आपकी लाइफ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। क्यों होने वाला है दोस्तों? क्योंकि जब भी कहीं लड़ाई होती है स्टॉक मार्केट में एक पैनिक क्रैश आता ही आता है। जैसे ही वहाँ पहली मिसाइल गिरी नहीं ईरान पर, आप लोगों का बीपी ऊपर नीचे। क्यों? क्योंकि आप लोग तो लॉन्ग पोजीशन बना के गए थे। दोस्तों, गलती हम लोग क्या करते हैं, अगर आप लॉन्ग पोजीशन बना के गए हैं तो नीचे की कोई भी पुट खरीदिए। अपने आप को कभी भी अनलिमिटेड लॉस की सिचुएशन में मत रखिए। मैं हेज करके चलता हूँ, मैं बगैर हेजिंग के एक लॉट भी नहीं लेके जाता, क्योंकि बाजार जीरो सम गेम है और आप खेल रहे हैं, वो खिला रहे हैं, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा है, आप और हमारी कैपेसिटी से बहुत बड़ा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक वाधवा और दोस्तों आज मैं यहाँ जो स्टॉक में आया हूँ एक ऐसी बात करने जो कि आप सब लोग जानना चाहते हैं कि क्या होगा। दोस्तों, वार का माहौल है, हर तरफ युद्ध है, हर तरफ बेचैनी है, हर तरफ एक संशय की स्थिति बनी हुई है कि किस तरीके से इस तरह की सिचुएशन को डील किया जाए। दोस्तों, जब भी किसी दो देश में वार होती है वो केवल वही नहीं होती, उससे हम लोग सब इफेक्टेड होते हैं। कैसे इफेक्टेड होते हैं दोस्तों, वो आज मैं बताऊंगा। और क्योंकि मैं एक ट्रेडर हूं और आप सब लोग भी जो मेरे को देख रहे हैं, अधिकांश लोग ट्रेडिंग कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, आज इसका खुलासा करूंगा आप लोगों के सामने। किस तरीके से इस माहौल में हमें ट्रेड करना है, ये भी थोड़ा सा गाइड करूंगा, जितना मुझे पर्याप्त ज्ञान है। लेकिन दोस्तों, इसको आप एक गाइडेंस की तरह लीजिए, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी तरीके से ये मत सोचिए कि मैं आपको कह रहा हूं कि जो आपका पोर्टफोलियो है इसको सेल कर दीजिए, या जो आप नहीं करने वाले हैं वो कल सुबह जाते के साथ ही कर लें। दोस्तों, कोई भी ऐसा नहीं करना है। सिर्फ एक अपनी सोच में, एक अपनी नॉलेज में एनहांसमेंट करना है। ये समझना है कि किस तरीके से अगर हम पेशेंस से चलें तो इस सिचुएशन का भी लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, पहले तो ये समझते हैं कि ये वार हो क्यों रही है। दोस्तों, यूएस एक कंट्री है, ये आप सब लोगों को पता है, जो कि एक सुपर पावर में आती है। उसके बाद दोस्तों, जहाँ भी ऑयल का होल्ड है, जिस जिस कंट्री में ऑयल का होल्ड है, वहाँ पे यूएस चाहता है कि मेरा होल्ड रहे। जैसे कि आपने देखा होगा लिबिया, इराक, वेनेजुएला और अब ईरान। दोस्तों, किसी भी कंट्री को सुपर पावर बनने के लिए आज किस चीज़ का वर्चस्व चाहिए? एक ऐसी चीज़ उसको अपने कंट्रोल में चाहिए कि जब वो सप्लाई काट दे, दूसरी देश उस पे डिपेंडेंट रहें। दोस्तों, तेल एक ऐसी चीज़ है, नेचुरल गैस एक ऐसी चीज़ है, जिस पे कि जिस भी कंट्री का होल्ड होगा, उसकी सबको माननी पड़ेगी। क्यों माननी पड़ेगी? क्योंकि दोस्तों, आज आप सोच के देखिए कि अगर आपके यहाँ तेल ना हो तो लाइफ कैसी रहेगी? क्या हम लोग सब स्टैंड स्टिल हो जाएंगे? यस। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि दोस्तों, जब सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं रहेगा, आपको लगता है तेल क्या सिर्फ हमें गाड़ियों के लिए चाहिए, मतलब कि कार्स के लिए चाहिए? नहीं दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ तेल से क्या क्या चीज़ डिपेंडेंट है। दोस्तों, आप जो अपने घर में सब्जी भाजी खाते हैं वो भी तेल पे डिपेंडेंट है, क्योंकि किसान तो उसे कहीं पंजाब में उगा रहा है, आप दिल्ली में ले रहे हैं। कोई चीज़ नासिक में उग रही है, कोई चीज़ गुजरात में उग रही है, लेकिन उसका खपत कहाँ है? पैन इंडिया है। हर चीज़ वहाँ नहीं उग रही जहाँ पे आप उसे कंज्यूम कर रहे हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि आज गोभी उगी मान लीजिए हापुड़ में और आपको दिल्ली में चाहिए, तो वो सुबह कटी और आप तक पहुँच गई। कैसे पहुँच गई? ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। ट्रांसपोर्ट कैसे चला? तेल की वजह से। दोस्तों, आप ट्रेन में बैठते हैं, अब आप कहेंगे साहब ट्रेन तो इलेक्ट्रिक होती है, लेकिन दोस्तों बिजली भी तो कहीं से बन रही है, उसके लिए भी तो कुछ जला रहे हैं हम। क्या जला रहे हैं? कोयला जला रहे हैं। अब आप कहेंगे सर कोयला जल रहा है, उसमें तेल कहाँ लग रहा है? अरे भाई, जहाँ कोयला उग रहा है और जो आप तक आ रहा है, वो जिस रेल के जरिए आ रहा है, उसके लिए तेल चाहिए। तो दोस्तों, जितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज चल रही हैं, सब कुछ बिजली और एनर्जी पे चल रही हैं, और जब ये एनर्जी की सप्लाई कट जाएगी या इसके रेट बढ़ जाएंगे, तो जितनी भी चीज़ हैं वो सब तेल पे डिपेंडेंट हैं। वहां से दोस्तों इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। अब आप देख लीजिएगा, जैसे ही मार्केट में रेट बढ़ेगा पेट्रोल और डीजल का, आप लोग अगले 2 दिन 3 दिन बाद देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट के भाड़े बढ़ गए, और ट्रांसपोर्ट के भाड़े बढ़ने से आपकी किचन की जो कंजम्पशन, जो मतलब मैं मूलभूत चीज़ों की बात कर रहा हूँ, बाकी अभी ब्रॉडर वे में बात करेंगे। तो जो मूलभूत चीज़ें हैं दोस्तों,
उनके रेट बढ़ने शुरू हो जाएंगे। इस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ने लग जाएगी। अगर आप लोग मान लीजिए एक फैमिली की तरह अगर आप लोग 10,000 का तेल कंज्यूम करते हैं बाय मीन्स ऑफ योर कार, तो दोस्तों ये 15,000 का हो जाएगा या 12,000 का हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपका बजट बिगड़ जाएगा, आपकी ईएमआईज़ पे डेंट लगने लगेगा, आपको कहीं कटौती करके इस खर्चे की भरपाई करनी पड़ेगी। इस तरीके से दोस्तों इन्फ्लेशन बढ़ती है जब ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों मुद्दा ये नहीं है कि क्यों 2 देश लड़ रहे हैं, 2 देश तो अपनी वर्चस्व कायम करने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन इससे हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है। दोस्तों एज़ स्टॉक मार्केट ट्रेडर आपकी लाइफ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। क्यों होने वाला है दोस्तों? क्योंकि जब भी कहीं लड़ाई होती है, स्टॉक मार्केट में एक पैनिक क्रैश आता ही आता है। वो चाहे पहले दिन आए, दूसरे दिन आए, 10 दिन बाद आए, एक पैनिक क्रैश ज़रूर आएगा। और वो पैनिक क्रैश दोस्तों क्यों आता है? क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं दोस्तों, उन्हें पहले से ही पता होता है कि इस तरह की युद्ध का माहौल बन रहा है। हमारे पास तो न्यूज़ फ्लो बहुत बाद में आती है। दोस्तों अब आप थोड़ा-सा इसकी क्रोनोलॉजी को समझिए। 27 फरवरी को जो कैंडल बनी थी फ्राइडे के दिन, आप देखिए जाते-जाते बहुत तेज़ सेलिंग आई थी। कुछ लोगों ने कहा ये एमएससीआई की बैलेंसिंग हो रही है। नहीं दोस्तों, ये कोई बैलेंसिंग नहीं हुई है। ये जो बड़े लोग थे, जो बहुत दुनिया के जो बहुत बड़ा पैसा लगाते हैं, एफआईआई, डीआईआई जिन्हें हम बोलते हैं, दोस्तों उन्हें पहले से ये खबर मिल जाती है कि इस बार ऐसा हो सकता है। गारंटी कुछ नहीं होती, लेकिन एज्यूम करके चलते हैं कि उन्हें पता होता है। तो दोस्तों वो लोग सेलिंग करके गए। अब आप लोगों का दोस्तों जैसे ही वहाँ पहली मिसाइल गिरी नहीं ईरान पर, आप लोगों का बीपी ऊपर नीचे। क्यों? क्योंकि आप लोग तो लॉन्ग पोजीशन बना के गए थे। दोस्तों गलती हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हेज नहीं करके चलते हैं। और आज शायद मैं यहाँ 10वीं बार आ रहा हूँगा और मैं हर बार आप लोगों को यही सिखाता हूँ कि दोस्तों ये मत सोचिए कि ये हेज की जो कॉस्ट है ये वेस्ट है। दोस्तों जिस दिन ये कॉस्ट अपनी रिकवर करके देगी ना, उस दिन आप सब लोगों को पता लग जाएगा कि इस हेज के क्या मायने होते हैं। अब दोस्तों सबका बीपी ऊपर नीचे। क्यों? क्योंकि मंडे को मार्केट कैसे खुलेगा। और दोस्तों जैसा कि अनुमान था, मंडे को मार्केट थोड़ी देर स्टेबल रहा, उसके बाद दोस्तों गिरना शुरू हो गया। ट्यूसडे मार्केट बंद रहा, लेकिन गिफ्ट निफ्टी जो है 300 पॉइंट नीचे है। दोस्तों ये चीज़ें आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है? ये आपकी पोजीशन लिक्विडेट करने के लिए एक माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन ये लड़ाई जो है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा नहीं चलने वाली, ये बस 5-6 दिन में ही समिट जाएगी। ईरान और यूएस के बीच में कोई मध्यस्थता करेगा और वहाँ पे सेटलमेंट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इसमें 2 चीज़ों का लॉस जो हो गया उसकी भरपाई हम नहीं कर सकते। एक आपका, जो आप लोगों ने क्योंकि आप हेज नहीं थे, आपका नुकसान हो गया। दूसरा, आपको जो मेंटल स्ट्रेस रहा ये 5-7 दिन। अब सोचिए दोस्तों लड़ाई वहाँ हो रही है, हमारा कोई लेना-देना नहीं है। महँगाई जो होगी वो देखी जाएगी, वो तो सबके लिए है। तेल महँगा होगा तो कोई आपके और मेरे लिए अकेला तो होगा नहीं, सबके लिए होगा। उसको सरकार कैसे निपटेगी, उसको देश कैसे निपटेगा, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन इस 5 दिनों में स्ट्रेस आपने ले लिया। आपका उन 2 देशों से कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन आप इन्वॉल्व हो गए। क्यों इन्वॉल्व हो गए दोस्तों? क्योंकि आपका पैसा लगा हुआ था और जहाँ पैसा लगा होता है दोस्तों, वहाँ इन्वॉल्वमेंट हो ही जाता है, चाहे हम चाहें या हम ना चाहें। लेकिन आप लोग शायद एक मानक है जिसको इग्नोर कर रहे हैं और वो है दोस्तों गोल्ड। अब आप पूरी क्रोनोलॉजी समझिए, जिस दिन पहली एक मिसाइल गिरी, उस दिन यूएस का जो गोल्ड था वो $5600 टच हो गया दोस्तों। और उसके बाद से वो गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है, वो बढ़ नहीं रहा। ये क्या प्रतीक है दोस्तों? आज मैं जो स्टॉक के माध्यम से आप लोगों को ये जानकारी देने आया हूँ कि हमें कोई और सूचकांक नहीं देखना है, कोई और इंडेक्स नहीं देखना है। निफ्टी क्या करेगी, बैंक निफ्टी क्या करेगी, कुछ नहीं। दोस्तों जब भी कहीं लड़ाई हो, सबसे पहले जो आपको देखना है वो यूएस का गोल्ड देखना है। दोस्तों यूएस गोल्ड को देखिए, अगर वो तो निरंतर बढ़ता जा रहा है तो समझ लीजिए कि सिचुएशन बहुत खराब है और ये लड़ाई इतनी आसानी से नहीं थमेगी। लेकिन अगर कहीं गोल्ड ने उल्टी धारा ले ली, क्योंकि गोल्ड जो बेच रहा है दोस्तों, कौन बेच रहा है? एफआईआई, डीआईआई बेच रहे हैं ना। आपके और मेरे बेचने से तो गिरना शुरू होगा नहीं। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं जो ये जैसे वेनेजुएला में हुआ, यूएस ने उनके प्रेसिडेंट को अरेस्ट करा और उसके बाद वहां की जिंदगी नॉर्मल हो गई। दोस्तों ऐसे ही ईरान में हुआ, यूएस ने उनके लीडर को मार दिया। इसका मतलब अब जो बहुत ज्यादा, अगर ईरान ने रिटेलिएट नहीं किया तो ये युद्ध यहीं थम जाएगा दोस्तों। अब आप लोग सोचिए कि क्या ईरान रिटेलिएट करेगा? दोस्तों किसी को भी आज युद्ध नहीं चाहिए। इन्होंने उनके लीडर को मारना था, वो मार दिया। कब्जा अपना करना था, वो कर दिया।
अब दोस्तों कोई आदमी ये नहीं चाहता कि उसके बच्चे, उसका परिवार किसी भी तरह से युद्ध में रहें। हर आदमी चाहता है भैया हर तरफ अमन चैन शांति हो। आप भी यही चाहते हैं, मैं भी यही चाहता हूँ। कल हमारी भी कंट्री का कहीं युद्ध हो जाए तो क्या हम चाहेंगे कि हमारी लाइफ रिस्क पे रहे, हमारे बच्चों की लाइफ रिस्क पे रहे? नहीं, हम लोग भी यही चाहेंगे कि अमन चैन रहे। तो दोस्तों ऐसे ही ईरान भी चाहेगा, ऐसे ही इज़राइल भी चाहेगा। किसी को आज युद्ध नहीं चाहिए, क्योंकि युद्ध करने का मतलब है कि दोस्तों सिविलियन भी मरते हैं, सैनिक तो मरते ही मरते हैं, लेकिन लाइफ की कीमत तो एक सैनिक की हुई है ना दोस्तों। वो भी कोई ऐसा तो नहीं है कि उसका परिवार नहीं है या वो मरने के लिए ही पैदा हुआ है। दोस्तों मरना तो देखिए सबने है, लेकिन शहीद होके मरना और एक नेचुरल डेथ में मरना, दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है। तो दोस्तों कुल मिला के बात क्या है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि गोल्ड क्योंकि नीचे आ रहा है तो इस तरीके से एक अनुमान लगाया जा सकता है। ये भी कोई गारंटी नहीं है, कल को मान लीजिए ईरान ने कोई न्यूक्लियर वेपन इनिशिएट कर दिया या कोई न्यूक्लियर की लड़ाई शुरू कर दी तो ये फिर से सूचकांक ऊपर चले जाएंगे सब। लेकिन आज का माहौल जो हमें बता रहा है वो ये बता रहा है कि इस तरीके से हो सकता है 2-4 दिन में हमें एक अच्छी न्यूज़ मिल जाए कि हाँ, इस युद्ध में अब उतना नुकसान की उम्मीद नहीं है। युद्ध चल भी रहा है अगर धीरे-धीरे, लेकिन कोई अब बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसा हम देख सकते हैं, जैसे कि हमने देखा कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध जो है पिछले 3 साल से चल ही रहा है। अब वो युद्ध चल रहा है या उसको चला के रखा गया है दोस्तों, ये भी एक बहुत बड़ा एक इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक बैरियर हो सकता है, क्योंकि जब तक ये युद्ध चलता रहेगा रशिया अपना जो नेचुरल गैस यूरोप को बेच रहा है उसकी कीमतें ऊपर रहेंगी। अब साल मतलब हर महीने 15 दिन में एक मिसाइल डाल दो और उसका खर्चा कम है और जो तेल से पैसा मिल रहा है उसका जो आवत है वो बहुत ज़्यादा है। ये भी एक चीज़ हो सकती है। लेकिन आप ये देखिए कि जब से वो युद्ध चल रहा है तब से हमारी निफ्टी तो 3 साल से ऊपर ही है, डाउ भी ऊपर है, गोल्ड भी ऊपर है, सिल्वर भी ऊपर है। तो मतलब कहीं भी लोगों को घबराहट नहीं है। क्यों नहीं है? पैसा तो सर पूरे बाजार में सबका ही लग रहा है। क्यों घबराहट नहीं है? क्योंकि अब बाजार ने ये एंटीसिपेट कर लिया कि भैया ये तो ऐसे ही चलेगा। तो इसी तरीके से दोस्तों स्टॉक मार्केट जो है वो एक बहुत बड़ा सूचक है। गोल्ड जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सूचक है। आपको ये समझना है कि ये लड़ाई अगर कितनी चलेगी, उसका क्या परिणाम होगा, तो आप किसी चीज़ को मत देखिए। ये मत देखिए न्यूज़ क्या कह रही है, ये देखिए गोल्ड क्या कह रहा है, ये देखिए कि इकोनॉमी क्या कह रही है। क्योंकि दोस्तों चाहे वो वर्चस्व की लड़ाई हो, चाहे वो तेल की लड़ाई हो, चाहे वो आपकी लड़ाई हो, चाहे वो मेरी लड़ाई हो, एट द एंड ऑफ द डे सबको अपना फ़ायदा देखना है। सबको ये देखना है कि मेरे पल्ले में पैसा कितना आएगा। और दोस्तों जब हम इस चीज़ को देखेंगे कि पैसा कहाँ आएगा, तो हमें ये देखना है कि जब लड़ाई हो रही है किसी भी 2 कंट्री में तो उसका पैसा कहाँ फ्लो कर रहा है। अगर तो पैसा गोल्ड में बहुत ज़्यादा जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, तो समझ लीजिए लड़ाई इतनी आसानी से नहीं थमेगी। लेकिन अगर गोल्ड एक ऊँचाई लगा के और वहाँ से नीचे आना शुरू हो गया तो समझ लीजिए कि अब लोगों को हेज में पैसा डालने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब वो इतनी ज़्यादा जो पहले उन्हें एक डर था वो अब डर का माहौल नहीं है। और दोस्तों इसका एक सूचकांक और भी है, आप देखिए सारे बाज़ार पिछले 2 दिन में, चाहे वो बिटकॉइन हो, चाहे वो निफ्टी हो, रिकवरी मोड पे आ गए हैं। अगर लड़ाई होनी है और लोगों को इतना ज़्यादा खतरा है तो ये रिकवरी कभी नहीं होगी। अब दोस्तों आप क्या कर सकते हैं इस तरह का जब माहौल बने या माहौल ना भी बने, क्योंकि हमें कभी बता के तो लड़ाई होगी नहीं। एफआईआई, डीआईआई इसको तो पता लग सकता है दुनिया में क्या हो रहा है। जब तक हमें खबर आएगी तब तो बाज़ार बंद होगा और जब बाज़ार खुलेगा तो वो ऑलरेडी 300-500 हज़ार पॉइंट नीचे खुलेगा। तो दोस्तों हमें हमेशा, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ और इसीलिए शायद आप लोग मुझे जानते भी हैं, कि दोस्तों ये मत सोचिए कि हमें इंश्योरेंस कब फ़ायदा देगी। हमें इंश्योरेंस लेनी है, स्टॉक मार्केट की इंश्योरेंस को हम लोग हेज बोलते हैं। दोस्तों अगर आप लॉन्ग पोजीशन बना के गए हैं तो नीचे की कोई भी पुट खरीदिए। अपने आप को कभी भी अनलिमिटेड लॉस की सिचुएशन में मत रखिए। क्योंकि दोस्तों जो लोग वहाँ गोल्ड को गिरा रहे हैं वही मार्केट को गिराने की भी ताकत रखते हैं, और वो इतनी भी ताकत रखते हैं कि जब तक आपका अकाउंट लिक्विडेट ना हो वो गिराते रहें। और दोस्तों अक्सर आपने ऐसा देखा होगा कि जहाँ मेरी पोजीशन कटी बस उसके बाद थोड़ा सा ही और बाजार गिरता है और फिर वो उठने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों जो बड़े लोग होते हैं जिनके पास हज़ारों लाखों करोड़ रुपया है, उन्हें पता है कि आपकी टॉलरेंस लेवल क्या है, कहाँ तक आप उस दर्द को झेल सकते हैं, कहाँ तक वो रबड़ को स्ट्रेच कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हर आदमी का एक टॉलरेंस लेवल होता है, और क्योंकि आजकल सब कुछ डेटा ड्रिवन है,
तो उन्हें पता है कि आपने कौन सी कॉल बेची है, कौन सी पुट बेची है, कहाँ पे फ्यूचर बेचा है, कहाँ पे वो करा है। क्योंकि जब आप बेच रहे हैं तो कोई खरीद रहा है, तो वो कौन खरीद रहा है आपके अगेंस्ट? वही लोग खरीद रहे हैं जो बड़े पोर्टफोलियोज लेके बैठे हैं। तो दोस्तों, क्योंकि बाजार जीरो सम गेम है और आप खेल रहे हैं, वो खिला रहे हैं, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा है, आप और हमारी कैपेसिटी से बहुत बड़ा है। तो दोस्तों, वार एक अलग चीज है, लेकिन ये सिचुएशन ऑफ मार्केट कभी भी पैनिक क्रिएट करना, कभी भी ऊपर जाना, आपने ये देखा होगा कि जब टीवी कहता है कि बस अब तो बाजार यहां से गिर ही जाएगा, मार्केट में इस तरह का यूफोरिया बनता है कि बाजार खत्म हो जाएगा, और आप डर के निकलते हैं, बस उसके 1-2 दिन बाद ही बाजार जो है एक बड़ी कैंडल बना देता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? थोड़ा सा इस पे सोचिए, थोड़ा सा अपने जो माइंड है उसको दोस्तों इस तरीके से ट्यून करिए कि हेज करके चलेंगे, उसके बाद बम गिरे या जो मर्जी हो, मुझे पता है कि मेरा लॉस सिर्फ 1% 2% हो सकता है। लेट थिंग्स गो हेवे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब ये है कि कोई लड़ रहा है, कुछ हो रहा है, इन्फ्लेशन होएगी, देश गिरेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो एक अलग माध्यम है, लेकिन ट्रेडिंग में मेरा लॉस नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, सबसे यही कहता हूँ, मैं हेज करके चलता हूँ, मैं बगैर हेजिंग के एक लॉट भी नहीं लेके जाता। आप लोग भी इस प्रैक्टिस को अडेप्ट करिए। उसके बाद देखिए दोस्तों, और मैं आपको बता दूं, क्योंकि आजकल सब चीज़ डेटा ड्रिवन है दोस्तों, जब आप लॉन्ग बैठे होंगे तब बाजार गिरने लगेगा, जब आप शॉर्ट बैठे होंगे बाजार बढ़ने लगेगा। क्योंकि जो आप सोचते हैं वही 90% लोग सोचते हैं। जो इंडिकेटर आपके लिए काम कर रहा है वही 90% लोगों के लिए काम कर रहा है। लेकिन आप शायद एक चीज़ भूल गए, वही FII DII ऑपरेटर इन सब के लिए भी तो वही काम कर रहा है। तो उन्हें पता है कि आपने कहाँ बाय किया है, जहां आपने बाय किया है वो थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे, उसके बाद जब गिरा देंगे, आपका लॉस हो जाएगा। क्योंकि बाजार जीरो सम गेम पे चलता है, आपका लॉस यानी किसी का मुनाफा। तो इस चीज़ से बचिए और अपने आप को हेज करके चलिए। बस आज की टॉक मैं यहीं पे ही समाप्त करूंगा, इसी नोट पे समाप्त करूंगा कि पैसे की हानि को तो हम हेज करके बचा सकते हैं, लेकिन एज ह्यूमन बीइंग, चाहे वो कोई सा भी देश हो, हमारा हो, दुश्मन हो, कोई भी हो, हमें सबके लिए प्रे करनी है कि सब जगह अमन चैन शांति रहे। हमें ये प्रे करना है दोस्तों कि जिसके घर का व्यक्ति गया है, भगवान उसको उसकी आत्मा को शांति दे। और हम पैसे की हानि को पूरा कर सकते हैं, ह्यूमन लाइफ की हानि को पूरा नहीं कर सकते। तो हमें प्रे करना चाहिए भगवान से कि सब तरफ अमन रहे, पीस रहे।